नमस्कार दर्शकों, जैसे कि आपको पता है कि हम भारतवर्ष में रहते हैं और भारत अपनी विभिन्नताओं के लिए प्रसिद्ध है और अलग अलग तीर्थ स्थान भी भारत में हैं। तो आज हम आपको तीर्थ स्थान लेके आए हैं कोड़ियाला घाट। मैं संदीप पविवाल, आप देख रहे हैं राही न्यूज़। कोड़ियाला घाट निघासन विधानसभा के तिकोनिया स्थित है और कहा जाता है कि जो कोड़ियाला घाट है वो बहुत प्रसिद्ध एक गुरुद्वारा है। ये प्रसिद्ध इसलिए भी है कि जब गुरु नानक देव भ्रमण करते करते यहाँ पे पहुँचे तो गांव में हर एक किसी के दरवाजे खटखटाए और लोगों ने दरवाजे खोले, लेकिन गुरु नानक देव को आसरा नहीं दिया, रुकने नहीं दिया। तो गुरु नानक देव चलते चलते एक झुग्गी में जाके आराम करने लगे। उस झुग्गी में दिए की रोशनी नहीं थी और इस कारण उस झुग्गी में जो रहने वाला एक कोढ़ी व्यक्ति था वो ना तो बाबा को देख सका और ना बाबा उसको देख सके। जब सुबह हुई तो सुबह के समय गुरु नानक देव ने कोढ़ी को देखा और कोढ़ी ने बाबा को देखा। तो गुरु नानक देव को कोढ़ी ने कहा कि मैं एक कोढ़ी हूँ, मेरे पास मनुष्य तो दूर की बात, परिंदे पशु पक्षी भी नहीं आते हैं और आप मेरे पास आके विश्राम किया, पूरी रात रुके, जबकि मेरे तन में से जो है दुर्गंध आती है। तो गुरु नानक देव ने कहा कि रब जो करता है वो होता है। रब की इच्छा थी कि मैं यहाँ पे रुका और आपकी झुग्गी में रुका, तो इच्छा उसी की है और इसी वक्त कोढ़ी तू ठीक हो जा। कोढ़ी ठीक हुआ और इतना सुंदर व्यक्ति बना कि उसकी कंचन सी काया हो गई। और उस बात का जब यहाँ के लोगों को पता लगा, जिन्होंने गुरु नानक देव को जो है अपने घरों में रुकने नहीं दिया था, रात के टाइम उनको चलता कर दिया था, उन लोगों को जब पता लगा तो सारे लोग इकट्ठे हुए और कोढ़ी ने कहा कि मैं एक कोढ़ी था, लेकिन आज मैं इतना सुंदर और इतना सुशील हो गया हूँ। तो उन लोगों ने गुरु नानक देव के चरणों में गिर के माफ़ी मांगी। तो ऐसी ही परंपराएं हैं हमारे भारत देश की, क्योंकि देवों की नगरी कहे जाने वाली ये भारत नगरी है और यहाँ पे कई अवतार आए हैं, वो किसी भी रूप में ले लो, साक्षात भगवान ने दर्शन दिए हैं। किया जब गुरु नानक देव जी इस धरती पर आए थे, एक कोढ़ी था जिसका शरीर सारा खराब हो चुका था, जिसको कोढ़ लग चुका था। उसके घर वालों ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि बहुत उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। तो जब गुरु नानक देव जी इस धरती पर आए तो कोढ़ी को जब गुरु नानक देव जी ने देखा, गुरु नानक देव जी ने कोढ़ी को एक शब्द गायन करवाया जो गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। तनासरी महल्ला पहला, जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार, जैतन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी विल लाए। जब ये सारा शब्द गायन हुआ, संपूर्ण हुआ, पूरा हुआ। जी, इस शब्द का हिंदी में क्या अर्थ होगा? ये गुरबाणी का शब्द यही है कि जैसे गुरबाणी पढ़ी, अंदर शीतल ठंड पहुँची, मन के अंदर शांति मिली, यही इसका अर्थ बनता है। जब वो गुरबाणी गायन की तो उसका शरीर सारा ठीक हो गया, कंचन जैसा हो गया। जब सारा शब्द ये पढ़ा गया तो जब उसने पढ़ा कोढ़ी ने सारा शब्द, तो उसका शरीर सारा ठीक हो गया। तो वो कोढ़ी गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ा। गांव वालों को जैसे पता लगा कि कोई आम मनुष्य नहीं है, ये साक्षात भगवान है, गुरु नानक देव जी हैं, तो वो सारे गांव वाले गुरु नानक देव जी के पास पहुँचे, आकर के माफ़ी मांगी कि हम क्षमा मांगते हैं आपसे कि आपको हमने रात में रुकने नहीं दिया, जगह नहीं दी। तो गुरु नानक देव जी ने उपदेश दिया गांव वालों को कि आपका इसी में भला है कि इस जगह पे आप एक सराय बनवाइए, लंगर हाल बनवाइए, कोई भी यात्री आए रुके, लंगर छके, यहाँ रात आराम करे। उपदेश देकर गए थे। जैसे ये सरोवर सा बना हुआ है, अमावस्या का यहाँ दिहाड़ा मनाया जाता है 1 महीने के बाद।
बहुत बहुत दूर से संगत आती है। अगर मन में श्रद्धा है तो आज भी जैसे कोई शरीर पे फुंसी वगैरह कोई भी रोग है, कोई भी खुजली है, आज भी ठीक होते हैं। बस एक बात है, श्रद्धा की बात है। अगर श्रद्धा है मन में तो सब कुछ है। आज भी कोढ़ यहाँ दूर होते हैं। इस स्थान की सेवा सचखंड वासी बाबा फौजा सिंह जी, पंथ रतन बाबा हरबंस सिंह जी, बाबा महेंद्र सिंह जी, बाबा बचन सिंह कार सेवा दिल्ली वाले, जो मौजूदा जथेदार हैं यहाँ इस टाइम हैं, संत बाबा काला सिंह जी, जो सेवा इस स्थान की करवा रहे हैं। हम यहाँ ड्यूटी ग्रंथी सिंह की ड्यूटी है अपने सुबह शाम पाठ करने की। तो आज भी संगत, जैसे आज अमावस्या का दिहाड़ा था, बहुत संगत आई है, स्नान किया है। अच्छा, अमावस्या का कोई विशेष यहाँ पे प्रावधान है? क्यों अमावस्या के दिन ही लोग यहाँ पे आके घाट पे स्नान करते हैं? ये खाली एक संगत को इकट्ठा करने, गुरु चरणों में जोड़ने के लिए एक मेला रखा गया। जैसे कि अमावस्या को हर एक इंसान आ जाता है इसी बहाने से कि आज अमावस्या है, इसी बहाने से संगत के चलते सारे एक दूसरे से मिलने। हाँ जी, हाँ जी, इसी से गुरु साहब के दर्शन हो जाते हैं जी। हर एक रोज़ बंदा नहीं आ सकता है। ये एक गुरु संगतों को गुरु चरणों के जोड़ने के लिए एक अमावस्या के दिहाड़ा यह मनाया जाता है कि जितनी संगत गुरु चरणों में जुड़ी रहे, अपना जो सिख है, जो इतिहास, उससे आगे आगे बच्चे भी जानू रहें जी। तो आज भी यहाँ बहुत दुख दूर होते हैं। अगर श्रद्धा भावना है तो बहुत दुख दूर आज भी होते हैं यहाँ। एक बात और छोटी सी जानना चाहेंगे, जैसे ये सरोवर है और अधिकतर जितने भी गुरुद्वारे होते हैं उसमें सरोवर होते ही होते हैं, लेकिन सरोवर में सबसे बड़ा जो रहस्य है मछली का, ये क्या रहस्य है? ये मछली का रहस्य ये है कि ये खाली सफाई के लिए रखी गई हैं, बाकी और कोई इसका रहस्य नहीं है। खाली ये सफाई के लिए कि जैसे ये जाला जुला आता है ये सफाई करती रहती हैं, बस इसीलिए मछली छोड़ी गई हैं, और कोई इसका वो नहीं है। और कुछ नहीं? हाँ जी। और कोई विशेषता है इस कोड़ियाला घाट की? और यहाँ गुरु नानक देव जी का गुरुपुरब मनाया जाता है बहुत बड़े पद्धर पे, 1 साल बाद। हाँ जी। और गुरुपुरब जितने भी गुरु के आते हैं वो मनाए जाते हैं। पाठ पूजा पीछे सचखंड बना हुआ वहाँ चलता है, यानी कि एक यही मस्या का दिहाड़ा ज़्यादातर मनाया जाता है। मेन यही है। मेन यही। हाँ जी। और जो गुरु नानक देव जी का जो गुरुपुरब है, जो चरण छो स्थान यहाँ गुरु नानक देव जी आए थे, उनका गुरुपुरब मनाया जाता है जी। वो 1 साल बाद जब आता है तो वो मनाया जाता है जी। बहुत संगत आती है दूर दूर की, विदेशों की भी संगत आती है यहाँ दर्शन करने। हाँ जी, दर्शन करके जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ज्ञानी सिंह जी, जिन्होंने बताया है कि अगर तो मन में आस्था है और विश्वास है तो इस घाट में नहाने से, इस सरोवर में नहाने से बीमारियाँ ठीक होती हैं। और ये बात कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर जो आपके मन में विश्वास है तो आप भगवान को भी पा लेते हो। तो ऐसा ही यहाँ पे गुरु नानक जी को पाया है उस कोढ़ी ने, जो गुरु नानक जी के द्वारा ठीक किया गया, और आज उन्हीं के नाम से ये कोड़ियाला घाट यहाँ पे प्रसिद्ध है। आइए हम आपको गुरुद्वारे के अंदर भी दिखाते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब जो रखे हुए हैं, उनके जब प्रार्थना करते हैं हम तो कितनी जल्दी वो प्रार्थना पूरी होती है। तो दर्शकों, हमारे साथ ज्ञानी सिंह जी हैं जो कि ग्रंथ साहब का पाठ यहाँ पे पढ़ाते हैं। इनके साथ हम चलते हैं आपको लेके गुरुद्वारे के अंदर। सारी संगत आती है, नमस्तक होती है जी। और 1430 अंग हैं जो गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज हैं। ये कोई जो श्रद्धा भावना जो यही नमस्तक होकर, अगर श्रद्धा है तो आज भी आस पूरी होती है। बात है श्रद्धा की, आपको हमने पहले भी बताया है जी 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 कि अगर श्रद्धा है मन में तो सारे दुख दूर होते हैं, मनोकामना पूरियां होती हैं। अच्छा, एक यहाँ पे जब हम आए हैं और हमने सुना है कि यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह भी रुक के गए हैं। नहीं जी, यहाँ गुरु नानक देव जी आए हैं तीसरी उदासी में, उनकी चरण छो स्थान है ये गुरुद्वारा कोड़ियाला घाट। तो वो चरण स्थान हम देखना चाहेंगे, अगर तो आप दिखाएंगे, हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे। संगत यहाँ पाठ करवाती है, संगत के पाठ यहाँ चलते रहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में बानी पढ़ी जाती है। ये आज पाठ आरंभ हुआ है, तीसरे दिन भोग पड़ेगा। अच्छा, 3 दिन का पाठ? 3 दिन पाठ चलता है जी। 3 दिन के बाद फिर दूसरा पाठ शुरू हो जाता है। गुरु नानक जी के चरण आप बता रहे थे? हाँ जी, वो इनका चित्र ये है गुरु नानक देव जी का।
क्योंकि ये कॉपी उनकी बनाई गई है जब गुरु नानक देव जी ने कोढ़ी का ठीक किया था जी। तो यही उनका है। हाँ जी। तो दर्शकों हम भी नमन कर लेते हैं। जय गुरु नानक जी। तो ये उसी समय का चित्र है। जी जी, उनकी कॉपी से ये बनाया गया है। हाँ जी, उसी समय का जो चित्र, ये ओरिजिनल है। हाँ जी हाँ जी, उसी टाइम का बनाया गया है। और ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं गुरबाणी के। गुरबाणी का शब्द है अपना हुक्मनामा साहब गुरु नानक देव जी ने जो लिखा उच्चारण किया था। अच्छा, यहाँ के लोगों को जो हुक्म दे के वो है जपजी साहब नहीं, जो गुरबाणी में पहले जो आता है एक ओंकार पहला शब्द है जो गुरबाणी का, वो लिखा गया है। गुरु ग्रंथ साहब में जो पहली बाणी शुरू होती है वो बाणी लिखी हुई है। हाँ जी, जपजी साहब में पहली बाणी ये दी हुई है। एक ओंकार सतनाम। हाँ जी, एक ओंकार पहला शब्द है। पूरा सुनना चाहेंगे आपसे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये पहला पौड़ी है जपजी साहिब की। जो गुरबाणी नहीं पढ़ सकते हैं तो ये इतना उच्चारण भी कर सकते हैं। इतना उच्चारण से ही मोक्ष मिलता है। हाँ जी हाँ जी, इतने में भी अपना लाभ होता है। हाँ जी हाँ जी। तो अभी आप हमारे साथ देख रहे हैं ज्ञानी सिंह जी हैं, जिन्होंने जिस समय पे गुरु नानक जी यहाँ पे आए थे तो वो चित्र दिखाया है। बिल्कुल जो ओरिजिनल चित्र में से ये चित्र लिया गया है। और ये आप देख सकते हैं गुरबाणी का पाठ चल रहा है। गुरबाणी यानी कि 3 दिन का पाठ चलता है यहाँ पे, और चौथे दिन भोग लगाया जाता है। तो आस्था में अगर तो विश्वास है तो कहीं ना कहीं मनोकामनाएं पूरी होती है। और अब हम आपको दिखा देते हैं लंगर वाली जगह। तो लंगर वाली जगह हम आपको दिखाने ले चल रहे हैं बाहर। ये हम पहुंच चुके हैं कोड़ेला घाट गुरुद्वारा के जो लंगर वितरण होता है, जहाँ पे आखिर लंगर की क्या विशेषता है, क्यों लंगर चलाए जाते हैं गुरुद्वारा के अंदर, वो भी हम पूछते हैं जी। ये जो लंगर चलाए जाते हैं हर गुरुद्वारे के अंदर देखा दिन रात लंगर चलता है, तो ये क्या परंपरा है लंगर चलाने की? ये यही है कि जहाँ लंगर नहीं मिलता गुरु घर में लंगर मिलता है आकर के जी। ये परंपरा है कि 24 घंटे लंगर चलता है। यानी कि कहीं भी लंगर बंद हो जाए, गुरु नानक देव के दर में गुरुद्वारे में लंगर नहीं बंद होता है। ये गुरु नानक देव के समय का ही लंगर चल रहा है। जो 20 रुपये का गुरु नानक देव ने सौदा किया था उसी समय का लंगर आज भी चल रहा है। उसी समय का लंगर कहीं भी लंगर बंद हो जाए गुरुद्वारे में लंगर नहीं बंद होता है। ये अमावस्या को उधर लंगर हाल बड़ा है वहाँ चलता है। आज अमावस्या संगत कुछ कम आने के कारण ही छोटा लंगर चल रहा है, नहीं तो उधर बड़ा लंगर है, उधर बड़े में चलता है। तो हम आपको दिखा देते हैं कि लंगर भी चल रहा है और किस तरीके से लंगर चखा जाता है। ये गुरु नानक देव ने उसी टाइम पे बोला था या अभी, जैसे बहुत सी बार होता है कि अलग अलग जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो लंगर तो चलाती है लेकिन कुछ ही टाइम चल पाता है, लेकिन गुरु रात लंगर चलता है ये और हमेशा चलता है। सारा संगत का ही अगराई होती है। हर एक फसल की अगराई होकर फिर यही बनता है। सारा संगत का ही आता है यहाँ। अच्छा, संगत का ही आता है। संगत का अगराई हो कि जैसे जिसकी कोई श्रद्धा है, कोई 1 बोरी दे दे, कोई 2 बोरी दे दे, जैसे श्रद्धा है वैसे ही आकर यहाँ फिर बनता है लंगर। लेकिन हमने देखा है कि गुरुद्वारे के अंदर जो लंगर बनता है वो जब से गुरुद्वारा बनता है तब से लेके जब तक चलता है तब तक ही लंगर वितरण होता है। कैसे कर पाते हैं ये पूरा? ये तो देखो गुरु नानक देव जी की कृपा है। आज तक ये किसी को भी पता नहीं चला कि ये लंगर कहाँ से आता है, कम होता है जहाँ बढ़ता है, बस ये खाली चलता ही रहता है। बस इसका नहीं कोई महत्व आज तक किसी को नहीं पता चला। अच्छा, आपने अभी बताया है कि जैसे संगत आई थी छोटी तो छोटा लंगर चला है। अगर तो संगत बड़ी आ जाती है और एकदम से अचानक से आ जाती है तो लंगर की पूर्ति? हाँ जी बिल्कुल पूर्ति होती है। बड़ा लंगर है उधर पूरा भर जाता है, कोई लंगर कम नहीं होता, चलता ही रहता है। क्या मानते हैं इस चीज़ को आप? ये तो गुरु नानक देव जी की कृपा ही है, बस उसी कृपा से ही चल रहा है आज तक। किसी भी गुरुद्वारे में चले जाइए लंगर आपको मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी गुरुद्वारे में चले जाइए लंगर मिलेगा। और वाकई में ये गुरु नानक देव की कृपा है कि दिन रात लंगर चलता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता है, ना कोई कमी और घटी होती है। क्यों? क्योंकि अगर जो आप सच्ची आस्था से सच्चे विश्वास से किसी को मानते हो तो वो आपके जो इज्जत रखने वाला ऊपर वाला ही है। क्योंकि एक ओमकार सतनाम, अगर तो आप सतनाम के साथ चलेंगे तो बड़ी से बड़ी विपदा, बड़ी से बड़ी बाधाएं
दूर हो जाती है। इसी के साथ हमारे साथ ज्ञानी जी से मिलवाया हमने आपको। अभी कुछ और भी लोग हैं और बुज़ुर्ग हैं, उनसे भी दो बात जान लेते हैं। जी बाबा जी, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम क्या वीर सिंह है, पर ग्रंथी मेन यही है। जी मेन यही है कि ये सब पूरे गुरुद्वारा के जो बड़े बाबा हैं और ग्रंथियाँ की जिन पूजा पाठ करने वाले यही। अच्छा, नहीं, जैसे आप इतनी बुजुर्ग हैं और सेवा करते हैं तो आपको थकान नहीं होती है? उनको ठिकान कहे कि हमको उनका ही नशा हरदम रहता है, जिनकी हमको हमारी प्रसाद पर ड्यूटी है। हमको भगवान ने जो कुछ दिया तो उन परमात्मा उनके हाथ है ना कुछ। यही बाबा की उनकी मेहर है, गुरु नानक की। यहाँ हर इतवार जो उनको आता है, 5 इतवार नहाता है, जिनका पूरी अवस्था पूरी हो रही है। कैसे बीमारी है डॉक्टर नहीं ठीक कर पा रहे तो यहाँ ठीक हो रहे हैं। ये सरोवर जो है नदी का पानी नहीं है, ये सरोवर भरा जाता है, सफाई करी जाती है। इनको 2 महीना बाद 3 महीना बाद इनकी सफाई करी जाती है जी। यही हमारे कोई को दाना मछली को लीने नहीं देता, जिनमें गंदगी फैलेगी, यही हमारे सफाई रखी जाती है इनको जी। यानी कि कहीं ना कहीं मछली जो है, जो पानी में कीटाणु हो जाते हैं, उनको साफ करने का काम करती है। उनको जो मछली का जो कीटाणु का वो जैसे तुम्हें रहती हैं तो खाती हैं, वो तो उनके अंदर यही हमारे अंदर बहुत मछली हैं। ये मछली से उनको ये दाना झीलेंगे। दाना आप खाते हैं तो जिसका लेटरी आती है तो मछली खाएंगे, वो दाना लेटरी करेंगी, तो यही हमारे झीलने नहीं देते हैं। यही हमारे सफाई उनको पानी को रखना जरूरी है। ये नदी का पानी नहीं है, सरोवर का पानी है। अच्छा बाबा जी, एक बात और जानना चाहेंगे, उस बुज़ुर्गों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बुज़ुर्ग होने के बाद लेट जाते हैं, घर पे कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन हम आपको देख रहे हैं कि इतने बुज़ुर्गी के बाद भी आप लंगर सेवा चला रहे हैं, गुरुद्वारे की सेवा कर रहे हैं। ये तो परमात्मा उनके गुरु नानक की देन है। हम कौन करते बाबा हैं, हम कौन अते कौन, उनकी गुरु नानक की देन है जो सेवा कराता है, जो उनके हाथ है। इनको बड़े बड़ों के देख रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है। जिनसे बुजुर्ग तो बुजुर्ग आ रहे हैं, यही बुजुर्ग हैं प्रसाद भर बैठे हैं, साल भर दिल्ली में बैठे रहे। इनको वो जो कत्ती इनको थकान होती है, हरदम दिन भर काम नहीं है करते हैं ऐसे ही। तो यहाँ ये थकन वाली बात कोई नहीं है जी। तो यहाँ पे हमारे साथ एक और भी हैं, उनसे भी जानते हैं। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। कश्मीर से। कश्मीर से। अंकल, आप इतने उम्र के हैं और बराबर गुरुद्वारों में सेवा देते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन लोगों को जो घर में ही बैठ जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं? नहीं बढ़ पाते हैं। हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं, ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है गुरु नानक देव जी का। जो यहाँ पर आएगा श्रद्धा के साथ में, उसके सब दुख दलिद्र सब दूर हो जाएंगे। बस चलिए, जो यहाँ पे श्रद्धा के साथ आएगा उसके हर दुख और हर तकलीफ़, हर बीमारी जो है ठीक हो जाती है, क्योंकि आस्था बहुत बड़ी चीज़ है। आस्था हो तो आपको भगवान भी मिल जाता है। और इसी के साथ हम आपको गुरुद्वारे का थोड़ा सा और दिखा देते हैं दूर तक कि कितना जो बड़ा वाला लंगर है वो हमें दिखाने ले जा रहे हैं बाबा जी। आइए लंगर देखते हैं, जो बड़ा लंगर है। आप तो अभी आपने देखा कोड़ियाला घाट का जो लंगर तकसीम बोला जाता है, लंगर वितरण होता है, वो छोटा लंगर था। लेकिन अभी कोड़ियाला घाट के जो गुरुद्वारा है उसका ये बड़ा लंगर हमको दिखा देते हैं। इनको कहते कोड़ियाला है, ये कोड़ी घाट है। कोड़ी घाट है जी। तो बाबा, एक इतिहास इसका, जब कोड़ी घाट है ये, तो कोड़ी घाट से ये कोड़ियाला घाट कैसे हुआ? कोड़ियाला घाट नदी का इनका है ना प्रोग्राम। नदी पड़ती है मुहाना, नेपाल से आती है, तो इनकी घाट पर जब गुरु नानक जी रुके थे तो कोड़ियाला ज़्यादा कहते थे। कोड़ी घाट में कोड़ियाला घाट में कोई फ़र्क है नहीं। लेकिन जैसे यहाँ पे कोड़ी को चंगा किया था गुरु नानक जी ने, तो गुरु नानक जी ने जब कोड़ी को चंगा किया तो कोड़ी घाट हुआ है। तो कोड़ी घाट से अभी ये कोड़ियाला घाट कैसे? हाँ, कोड़ियाला घाट देहाती लोग कहते हैं, सरदार लोग तो आज कोड़ी घाट कहते हैं। कोड़ी घाट का इतिहास लिखा हुआ है। अच्छा, कोड़ी घाट का इतिहास लिखा हुआ है। तो बाबा जी, अभी ये जो लंगर है, लंगर की क्या कहानी है कि छोटा लंगर उधर है और बड़ा लंगर चलाया हुआ है? ये बाबा जी के, जिनका बाबा काला सिंह, बाबा फौजा सिंह पहले से जो रहे, उनका देन ये रहता सब बंटाल बना हुआ है। ये उनका ये अभी ये जो खा रहे हैं, ये लंगर सुबह का जैसे बराबर चलता रहता है। ऐसे ही चलता रहता है लंगर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लंगर चल रहा है और दिन रात ये लंगर चलता है। अभी हमने आपको छोटा लंगर दिखाया, आप देख सकते हैं
कैसे पंगतों में दूर से जो श्रद्धालु आए हुए हैं वो लंगर यहाँ पे चख रहे हैं। और बहुत बड़ी खासियत है कि लंगर में जो भी आता है और जो ये प्रसाद चखता है उसकी तृप्ति हो जाती है उसको, और बहुत ही ज़्यादा। तो लंगर चखते हुए हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, खाते खाते कुछ बात कर लेते हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश जी, आप कोड़ी घाट में आए हो, गुरुद्वारे पे आए हो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। अच्छा, नाइस। तो क्या ऐसी मनोकामना है जो लेके आए हो और जो पूरी हुई है आपकी? हम काम करने के लिए आए हैं, मनोकामना की इच्छा से नहीं आए हैं। बाकी इनकी गुरु की दरबार है, इनका तो कृपा हमारे ऊपर बहुत है। अच्छा, जैसे आप मंदिर में भी जाते हो और मस्जिद भी है, लेकिन गुरुद्वारे में आते हो तो गुरुद्वारे में हमेशा लंगर खाने को मिलता है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों को जो धर्म के नाम पे पैसे तो ले लेते हैं लेकिन लंगर वगैरह नहीं चलाते? धर्म के नाम पे तो बढ़िया लंगर भी खिलाते हैं सबको। जो गरीब बंदे हैं उनको खाने पीने के लिए सहयोग भी मिल जाता है। हमारे अनुसार ये तो बहुत ही अच्छा है, धार्मिक है। तो सुना आपने कि कहीं ना कहीं जो गरीब होते हैं और गरीब लोगों जो खाना नहीं खा सकते उन लोगों को कम से कम गुरुद्वारे में लंगर मिल जाता है, उनका पेट भर जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आस्था जब तक है जब तक ही। तो यहाँ पे हमारे साथ अभी हम आपको ले चलते हैं, उन श्रद्धालुओं से हम आपको मिलवाएंगे जो यहाँ पे आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेके, और क्या उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं और क्या नहीं, वो भी हम आपको मिलवाते हैं। तो अभी आपने देखा जो कोड़ियाला घाट का भी बताया गया है, कायदे में ये कोड़ी घाट है, क्योंकि कोड़ी को ठीक किया था नानक साहब ने, तो कोड़ी घाट इसका नाम कहलाया गया है। लेकिन अब जैसे जैसे प्रचलन बढ़ता गया तो कोड़ियाला घाट रखा गया है। तो यहाँ पे अभी हम लंगर में हैं और लंगर में बहुत सारे ऐसे संत हैं जो कि फ्री सेवा लंगर में देते हैं। तो सबसे पहले हम इधर से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हैं और बुज़ुर्ग लोग हैं, और इनकी मैं हिम्मत की दात भी दूंगा, क्योंकि इस उम्र में बुज़ुर्ग लोग जो हैं घर से निकलना भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लोग जो है लंगर में फ्री सेवा दे रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? यही याद है, यहाँ पे फ्री सेवा कर रहे हैं। फ्री सेवा कर रहे हैं? हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 80 साल है जी। 80 साल? हाँ जी। आपको थकान नहीं होती है? परेशानी यही है बस आने जाने नहीं में। नहीं, थकान नहीं होती? थकान नहीं होती, कोई थकान नहीं होती ना, गोली कुछ नहीं खाते हैं। लेकिन इस उम्र में कोई और बुजुर्ग हो, किसी और धर्म के हो, तो वो तो घर से भी निकलना बाहर नहीं पसंद करते हैं। हमको 22 साल हो गए हैं बर्तन की सेवा यहाँ करते। अच्छा, 22 साल मैं लड़का था जब से कर रहा हूँ, वैसे तो 40 साल हो गए हैं जी। 22 साल से इस जगह में सेवा कर रहा हूँ। फ्री सेवा है? फ्री सेवा कोई नहीं है, 24 घंटे हम करके जाएंगे और कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, सेवा करते हैं, सेवा ही साथ में जाएगी, सेवा ही सब कुछ है। अच्छा, जैसे आप अपना समय निकाल के यहाँ पे आते हैं और सेवा करते हैं और फ्री में करते हैं, तो क्या लाभ है आपको? हमें बहुत लाभ है, कई जन्म हमारे सुधर जाएंगे, हमारे घरों के कारोबार सुधर जाते हैं। यही हमारे भाई साहब हैं, यहाँ पे हैं, उनके यहाँ पानी आया, बहुत बड़ी बाढ़ आई तो चारों बार सबका खेत मर गया। वो हमारा सेवादार था, हमारे साथ का, सबके खेत खत्म हो गए, उसका धान मरा ही नहीं। अभी थोड़ी देर में वो चला गया, नहीं तो मैं आपको दिखा भी देता जी। तो गुरु नानक देव भी वहाँ खड़े हो गए थे कि इनका ये हमारा सेवक है, इसका धान नहीं मरना चाहिए। यानी कि अगर जो आप सेवा करते हैं और सच्ची श्रद्धा से सेवा करते हैं तो कहीं ना कहीं गुरुओं का आशीर्वाद रहता है। जैसे कि अभी बताया कि यहीं के गुरुद्वारे के एक सेवक थे, जब बाढ़ आई है, जैसे कि आपको पता है कि निगासन विधानसभा एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में तबाही आ जाती है जब बाढ़ आती है। लेकिन अभी एक चमत्कार सुनने को मिला है हमें कि सबकी फसलें ख़राब हो गई, लेकिन उस व्यक्ति की फसल नहीं ख़राब हुई। उसका कारण कि नानक देव के गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हैं। तो सेवक को
कभी भी गुरु अकेला नहीं छोड़ते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, हम जब से यहाँ सेवा कर रहे हैं तो बहुत भगवान ने सुन लिया। बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक यूथ भी हैं। आइए आइए, थोड़ा सा आगे आइए आप। सबसे पहले हम नाम जानना चाहेंगे आपका। शिंदर सिंह। हुसैंदर सिंह, आप यहाँ पे सेवा कर रहे हैं और यूथ है, और आज का जो यूथ है वो घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करता है। नहीं, हम सेवा हर साल करते हैं और हर मौज पे। हाँ, लेकिन आज का जो युवक है वो तो सेवा करना पसंद ही नहीं करता है, और यहाँ तक कि छोड़ो कि गुरुद्वारे और मंदिरों में जाना भी नहीं पसंद करता है। ये हमको लाभ है ना। अच्छा, लाभ है। हाँ। क्या लाभ है आपको? हमको गुरुद्वारा में आते हैं तो हमारा सब कुछ सही रहता है, और हम एक महीना नहीं आएंगे तो हमारा सब नुकसान होने लगेगा। अच्छा, इसीलिए हम अपना वक्त निकाल के और सेवा के लिए आते हैं। ठीक। वक्त निकालने वाला वही है। यानी कि कहीं ना कहीं आपको विश्वास है, है ना? बिल्कुल विश्वास है। और जो युवा बुरी संगतों में पड़े हुए हैं, नशों में पड़े हुए हैं, और इधर उधर की आवारागर्दी में पड़े हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नशा से हमको कोई वो नहीं है। नहीं, कि उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये सब करते हैं और ना तो मंदिर में जाते हैं ना सेवा करते हैं? मतलब नशा होना वास्ता नहीं, उनके लिए गलत है। जन्म सफल हो जाएगा। उनके वो यहाँ आएंगे तो उनका जो जन्म है वो सफल हो जाएगा। उनको सेवा करनी चाहिए, जैसे हम लोग कर रहे हैं सेवा, उनको भी करना चाहिए। आप कहीं बाहर से आते हैं या यहीं के ही निवासी हैं? मैं यहाँ का ही हूँ, लोकल का ही। हाँ। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ युवा भाई के जो लोग यहाँ पे सेवा करेंगे उनका जीवन सफल हो जाता है और नुकसानों से बचते हैं, क्योंकि आस्था, हम बार बार एक चीज़ बोल रहे हैं कि आस्था और विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। आस्था और विश्वास होता है तो कहीं ना कहीं आपको तरक्की मिलती है। जो इस भी रूप में हम माने भगवान आपका साथ देते हैं। अभी हम आपको मिलवाते हैं श्रद्धालुओं से जो यहाँ पे दूर दूर से आते हैं। ये तमतम से यहाँ से कितना 75 किलोमीटर। तो आपको जब पता लगा कि यहाँ पे आके हर मनोकामना पूरी होती है, तो आप भी कोई ऐसी मनोकामना लेके आए होंगे जो पूरी हुई है? हाँ हुई है, बस कृपा है जी। तो सुना आपने कि सच्चे मन से जो भी अपनी श्रद्धा लेके आता है उसकी यहाँ पे श्रद्धा और उसकी मनोकामना पूरी होती है। इसी के साथ ही हमारे साथ एक आंटी हैं, क्योंकि अगर जो कहीं ना कहीं देखा जाता है तो महिलाओं बहुत ज़्यादा परेशान रहती है अपने घर गृहस्थी को लेके, अपने परिवार को लेके। तो जान लेते हैं कि आंटी जी आप आए हैं। आंटी जी, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, हमारा है साधना मिश्रा। साधना जी। आंटी, आप गुरुद्वारे में आए हैं, क्या ऐसी मनोकामनाएं हैं, क्या परेशानी है आपको? यहाँ पर जो आओ, जो यहाँ पे जो अपनी आस्था लेके लोग आते हैं वो पूरी होते हैं। अच्छा। बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। अच्छा। यहाँ पे अब बहुत मतलब इधर गोंडा बहराइच हर तरह के आदमी आते हैं, और यहाँ पे बहुत लाखों मतलब 10-10, 15-15 हज़ार हर अमावस्या को खाना पानी बनता है, सबको खिलाया पिलाया जाता है जी। मेरा घर तिकोनिया में है जी। मैं तिकोनिया से आई हूँ जी। हाँ, यहाँ पे क्या खासियत क्या है इस यहाँ पे? जैसे जो कोई चर्म रोग का बीमारी है या किसी की जो मन की मनोकामना है, जो मानोगे वो सही हो जाए। मेरे तो आंखों में बहुत दर्द हो रहा था। अच्छा। और मेरे आंखों से आंसू बहुत गिर रहे थे। अच्छा। और जैसे लगे कांटा इसे चुभ रहा है। मैंने बहुत दवा कराई, नहीं आराम मिला। फिर मैं आई सरोवर में, अपनी आंखों को धोया और ये निशान जो लगा, इस निशान पे मैंने मन्नत मानी। अच्छा। कि नमक झाड़ू चढ़ाएंगे और बाबा मेरी मतलब आस्था को पूरी करो, मेरी आँखें ठीक हो जाए। मेरी आँखें ठीक हो गई। अगर कोई भी आता है यहाँ 21, 11 अमावस्या को मान दे कि मैं बराबर आती रहूँगी, तो उसकी सारी मनोकामना, जैसे बच्चे ना हो या किसी प्रकार की परेशानी हो, सारी मन्नतें पूरी होती हैं हमारे यहाँ गुरुद्वारा में। मतलब बहुत अच्छा है ये। जब आपकी आंखें ठीक हो गई, आपने दोबारा से डॉक्टर को दिखाया? हाँ। क्या बोला डॉक्टर? दोबारा हमारे कुछ है ही नहीं। डॉक्टर बोला तुम्हारी रोशनी भी सही है, सब कुछ सही है। और पहले बताया चश्मा लगाओ, मैंने चश्मा बनाया भी वैसे पड़ा है। अच्छा। हाँ, मैं ऐसे आती हूँ, यहाँ घूमने आती हूँ बराबर, जैसे यहीं पे है। तो अभी हम इतनी टाइम आए, सुबह नहीं आए जी। हाँ। तो सुना आपने, आंटी ने कितनी अच्छी बात कही है कि मैंने जगह जगह डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने चश्मा बता दिया। मेरी नज़र जो थी बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरी नज़र भी ठीक हो गई। यहाँ तक कि डॉक्टर भी हैरान हो गए कि आखिर तुम्हें चश्मा लगना था, लेकिन अब क्यों इसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा, मैं नहीं ऐसे ही रखा हुआ है। हाँ। अभी तक पड़ा हुआ? नहीं, मैं नहीं लगाती हूँ। अब मुझे दिखाई भी पड़ता है, और मतलब मेरे इतनी आँखें खून जैसी लाल रहती थी और 24 घंटा आंसू गिरा करता था। मैं बहुत परेशान थी। और मैंने यहाँ पे आए, अपनी मन्नत मानी 5 ये अमावस्या को,
आज मैं नमक झाड़ू क्या चढ़ाया। कहना चाहोगे उन लोगों को जो आज के टाइम पे विश्वास नहीं करते हैं, चाहे वो गुरु नानक जी हैं या शिव शंकर भोलेनाथ हैं, मतलब जिस भी रूप में देखो भगवान के प्रति नास्तिक हैं, क्या कहना चाहोगे उन लोगों को? वो गलत करते हैं। अगर भगवान ही ने हम लोगों को बनाया, अगर हम उनको गलत ठहराएंगे तो हमसे बड़ा गलत और हमसे बड़ा अहंकारी आदमी कौन होगा। भगवान ही ने हमको हर चीज़ दिया है, उन्हीं के जीवन मतलब हमारा जीवन मरण उन्हीं के हाथ में है। हम क्यों ऐसा गलत कहें किसी को? गलत कहने वाला बहुत बड़ा अहंकारी और बहुत बड़ा पापी होता है। मैं इस धर्म में नहीं, और हर धर्म एक है, बदले हम तुम हैं, है नहीं? बिल्कुल। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी है, धर्म एक ही है। यानी कि कहीं ना कहीं जो इनविजिबल पावर बोलते हैं हम या भगवान बोलते हैं, वो एक ही है। वो एक ही है। हाँ अच्छा। हाँ एक ही है, लेकिन धर्म जैसे अब हमने यहाँ गुरु नानक को बनाया, वो बहुत लोग भगवान को बनाया, बहुत राधा कृष्ण, ये सब हम लोगों ने बनाया। वहाँ से थोड़ी, वहाँ से तो एक ही बन के आए। वहाँ से तो एक ही हाँ बिल्कुल सही बात बोली है कि जो इनविजिबल पावर है, यानी कि भगवान है, गॉड है या अल्लाह है या नानक जी हैं, सब एक ही शक्ति के रूप हैं। हम ही ने अलग अलग उनको रूप दे दिए गए हैं कि हम सबको मानते हैं कि यानी कि, और आस्था जो एक है, चमत्कार को नमस्कार। तो यहाँ पे आज भी कलयुग में भी जो है चमत्कार होते रहते हैं, और जो कोड़ी वाला गुरुद्वारा है यहाँ पे नानक जी चमत्कार करते रहते हैं। यहाँ एक औरत आई थी, उसके 10 साल हुए थे, बच्चे नहीं हुए थे, वो 21 बार गुरुद्वारा नहाने आई और यहाँ पर मतलब मान्यता मानी, फिर 21 अमावस्या के बाद उसके बेटा हुआ। अच्छा, एक आंटी आपने बताया है कि एक औरत के बच्चे 10 साल से नहीं हो रहे थे। यदि कोई औरत जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं और वो बहुत दूर है, नहीं आ सकते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए यहाँ जब मानोगे तो आना पड़ेगा, नहीं आओ तो फिर दूसरा गुरुद्वारा 750-800 किलोमीटर दूर से तो कैसे दूसरा जो तुम्हारे पास में हो वहाँ जाओ। अच्छा, ये पहले बार यहाँ आओ और दोबारा तुम वहाँ जाओ, बस इनके नाम से वहाँ पर कहो, मतलब यानी कि कण कण में हाँ, कण कण में भगवान है। ठीक है। हाँ। कण कण में भगवान। तो ये है चमत्कार को नमस्कार। आज हमने आपको दिखाया जो कि निघासन विधानसभा के तिकोनिया में कोहड़ी घाट है, और ये गुरुद्वारा इतना विख्यात है कि यहाँ से दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेके, और उनकी मनोकामना यहाँ पे पूरी होती है। तो बने रहिए राही न्यूज़ में, इसी तरीके की हम आपको रहस्यमय खबरें दिखाते रहेंगे और रूबरू कराते रहेंगे उन तीर्थ स्थानों से जहाँ पे वाकई ही चमत्कार हैं।